ईरान और अमेरिका, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि ये समझौता बहुत करीब है, समझौते के करीब। ईरान और अमेरिका, ट्रंप ने कहा हम समझौते का आज ऐलान करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आज ही हम इस समझौते का ऐलान करने वाले हैं और न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से ये बड़ा दावा है कि आज ही इस समझौते का ऐलान होने वाला है। तो समझौता क्या हुआ है, उसका ऐलान हो जाएगा तो ये ऐलान तक ही ये खुशी रहेगी, जैसा पहले हुआ कि ऐलान हुआ, दुनिया ने सोचा चलो बला टली, लेकिन उसके बाद बला ने यू टर्न ले लिया। क्या यहां भी वही होने वाला है? समझौते के बाद होर्मुज पर ईरान और ओमान दोनों शुल्क लेंगे, ये बात भी सामने आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से ये बड़ा दावा है, ईरान और ओमान दोनों शुल्क लेने वाले हैं। यहां आने वाले जहाजों से ईरान शुल्क लेगा और यहां से जाने वाले जहाजों से ओमान शुल्क लेगा। क्या ये व्यवस्था बनेगी तो ये दुनिया के लिए और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है, और अगर विन विन सिचुएशन नहीं है तो कितनी सस्टेनेबल ये व्यवस्था रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अमेरिका ईरान समझौते पर यह बड़ी खबर देखिए। होर्मुज पर पहले 60 दिन का प्लान लगभग फाइनल। एक बार फिर से 60 दिन वाली बात हो रही है। वो 60 दिन, पहले भी आपने 60 दिन की चर्चा सुनी थी, उसका हास्य भी देखा था, एक बार फिर से ये 60 दिन देख लीजिए। इस बार इन 60 दिनों का क्या होगा वो भी हमारे मेहमान आपको बताएंगे, लेकिन 60 दिन का प्लान लगभग फाइनल है, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। ईरान ओमान ने नया शिपिंग रूट भी तय कर लिया है, रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही हैं। जहाजों से सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क लेंगे ईरान और ओमान। सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क, कमाई दोनों देशों में आधी आधी बांटी जाएगी। रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही हैं कि ये जो समझौता हो रहा है इसमें ईरान और ओमान को ये छूट दी जा रही है कि वो शुल्क वसूलें पर्यावरण और सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी के नाम पर, और वो आधा आधा बांट लें ईरान और ओमान। तो क्या वाकई ये व्यवस्था ड्राफ्ट कर ली गई है और ये व्यवस्था ट्रंप को भी मंजूर है और ये व्यवस्था लागू होने वाली है, और ये व्यवस्था क्या सस्टेनेबल होगी और क्या ये दुनिया को माफिक आएगी? दुनिया के बाजार भी इसका स्वागत करेंगे क्या, या मजबूरी में अब जो हो रहा है वो होगा और दुनिया उसके साथ चलने के लिए जाहिर है मजबूर होगी? अब अगली खबर देखिए। ये जो खबर है ये आपको कंप्लीट पर्सपेक्टिव दे देगी, जिसके बाद मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय कराऊंगा और मेहमान आपको ये बताएंगे हमारे साथ जुड़ने वाले कि ये इस बार जो हो रहा है क्या वाकई इतने दिनों के इंतजार के बाद अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिरकार चली, या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से किसी तरीके से अपनी इज्जत को बचाकर निकल जाना चाहते हैं और यहां जो इतने दिनों से उठापटक चल रही है उससे अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपना नुकसान कर लिया है। या फिर हाइंडसाइट देखिए, ट्रंप और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों की अगर इस सब के बावजूद बल्ले बल्ले हुई है, उनका फायदा हुआ है, तो इस तरह की स्थिति को और चलने देने में ही उनको फायदा दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनके ऊपर बाद के दिनों में दबाव पड़े कि ये तो आपने फिर ईरान के पक्ष में समझौता कर दिया, और वो ये कहें कि डोमेस्टिक प्रेशर इतना है इसलिए मुझको इसको फिर से बदलना पड़ेगा। ओमान ईरान में होर्मुज पर वार्ता चल रही है और माना जा रहा है कि आज डील फाइनल भी हो जाएगी। विकल्प पर विचार हो रहा है कि ईरान की तरफ से टैंकर और जहाजों की फारस की खाड़ी में एंट्री होगी। ईरान जहाजों से सर्विस टैक्स वसूलेगा। फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज ओमान की तरफ से जाएंगे, तब ओमान भी सर्विस टैक्स वसूल करेगा और ऐसे में होर्मुज से आने वाली सर्विस फीस दोनों देशों को मिलती रहेगी। खबर तो यह भी है कि होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। यह कंट्रोल क्यों रहेगा? पैसे ठीक है दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन वो वाटर जो शैलो नहीं है, जहां से होकर गुजरते हैं जहाज, वो कैसे ईरान को एक अपर हैंड देता है ओमान के मुकाबले, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ईरान ही आने जाने दोनों रूट का सर्विस टैक्स लेगा और फिर इसको ओमान के साथ बांटेगा। बाद में ओमान के साथ इसका बंटवारा होगा। दोनों देशों में सर्विस टैक्स से आया फंड 50-50 बढ़ जाएगा। मतलब युद्ध से पहले जो जलमार्ग मुफ्त में आवाजाही के लिए खुला हुआ था वो ईरान और ओमान के अधिकार यहां पर स्थापित कर देगा। और यह भी बता दें आपको कि अभी सिर्फ 60 दिन का एक अस्थायी प्लान है जो बाद में स्थायी भी हो सकता है और हमेशा के लिए ये बात लागू हो सकती है।